ये एक्सरसाइज है, अज्यूम करो कि जेल में आग लग गई है। ये मेरी पहली फायर एस्केप है। ये सायरन पिछली बार के सायरन से बहुत अच्छी लग रही है। 59 सेकेंड्स, नया रिकॉर्ड। अगली बार फिर से नया। जरा चाबी देना। मेरे पास तो नहीं है। क्या किसी ने भी चाबी नहीं ली? कोई रॉकेट है? 11, तुमने फिर से छोटा गड्ढा खोद दिया। 11, सब लोग गए कहाँ? सब कहाँ है? मुझे रहने में डर लगता है। अरे तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? डाल्टन सम फायर एस्केप एक्सरसाइज के लिए बाहर आए थे और चाबी लाना भूल गए। तुम अंदर हो तो दरवाजा खोल दो प्लीज। नहीं खोलूंगा। नहीं खोलूंगा मतलब क्या? और नहीं मतलब हो, नहीं मतलब नहीं। मतलब हम भागने वाले नहीं है। हाँ, अब ये जेल हमारे कब्जे में है। इसे अपना ही घर समझो भाई लोगों को। शक अब हम क्या करेंगे? कैदियों को खुला छोड़ना ये हमारे संस्कार नहीं है। ये एक्सरसाइज कब खत्म होगी? हमें पत्थर भी तो तोड़ने हैं। गांव के लोग अगर देख लेंगे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तुम दोनों जल्दी से अंदर जाओ और दरवाजा खोलो। मुझे बाथरूम जाना है। बिना चाबी के कैसे जाएंगे सर? अपना दिमाग लगाओ सर के बच्चे। तुम सबको मुझे डराने की जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। यार तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ऐसे हमारे घर में घुसने की? हमें अंदर घुसने के लिए डाल्टन्स की तरह सोचना होगा। आराम से बैठो और इस राइड के मजे लो। कभी नीचे से डराते हो तो कभी ऊपर से डराते हो। मैं अब छुपूं तो कहाँ छुपूं बताओ अब। हाँ, मैंने तो कहा था मजे लेना। खाना तैयार है। मैंने कुछ अलग बनाया है। क्या बनाया है आज? वो तो पता नहीं। मेरे हाथ में जो जो आया सब डाल दिया। इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या बनाया है? क्या है? सब डाल दिया है। लकड़ी, पत्ते, सब कुछ। एक तो पहले से बाथरूम जाने नहीं मिला। ये रास्ता गलत है भाई। लगी 10-10 की। लगी। गया आजादी की हवा। लेकिन यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। हाँ ना, इस मौसम में ज्यादा हवा चलती ही नहीं है। अरे भाई ये लग रहा हूँ ना मस्त गार्ड। बस समझ में नहीं आ रहा नजर किस पे रखूं। अरे तुमसे बात करके मेरा सिर दुख जाता है। अब चारों अलग अलग बेडरूम में सोएंगे। इसमें से चीजों की आवाज ही नहीं आ रही है। करो तो ऐसा कोई शक। यार कौन है यहाँ? मैं हूँ भाई। मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। मैं यहाँ सो जाऊं क्या? माफ करना, लेकिन क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ तुम्हारे साथ?
हाँ, सो जाओ। इससे पहले कि ये मुझे और डराए, मैं अपने प्लेनेट वापस चला जाता हूँ यहाँ से तुरंत। ये क्या? यहाँ पर तो पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद हैं। गड्ढा, शेरू ने गड्ढा खोदा है। चलो अंदर चलें। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये दरवाजा खोलो जो सुबह से बंद है। किसी को नींद से उठाना हमारे संस्कार नहीं है। ये अब यहीं रहेंगे। ये जेलर साहब, हमें बाहर आने दो। लेकिन कैसे? शायद मैंने चाबी घुमा दी है। दरवाजा खोलो और बार ये देखो, हम बोले थे ना, हमको पता था हम गलत जगह जा रहे हैं। नाश्ते में फ्राइज, नाश्ते में फ्राइज, नाश्ते में फ्राइज, नाश्ते में कसरत करना सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। 1 2 1 2 सांस बाहर। हमें फ्रेंच फ्राइज नहीं मिली तो हम भूख हड़ताल कर देंगे। नाश्ते में फ्राइज, बस 2-3 घंटों के लिए सब कुछ तोड़ देंगे। क्या सब मेरे साथ है? नहीं, मेरे जेल में किसी को कभी भी फ्रेंच फ्राइज खाने नहीं मिलेगी। सॉरी। लेकिन क्यों नहीं? बाकी जेलों में तो मिलती है। क्या तुम जानना चाहती हो क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है। डर लगता है? ये कैसे संस्कार है? जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे फ्राइज इतने पसंद थे कि माँ मुझे रोज खाने में देती थी। एक दिन फ्राइज पापा ने बनाई, लेकिन फ्राइज इतनी लंबी बनाई कि मेरे गले में अटक गई। बस उस दिन से मुझे फ्राइज से नफरत हो गई है। आप पहले इंसान हो जिसे फ्रेंच फ्राइज से डर लगता हो। क्या हुआ? पता चला जेलर डरता है, और वो भी फ्रेंच फ्राइज से। लेकिन इससे हमारी भागने में क्या मदद हो सकती है? थोड़ा दिमाग लगा। अगर हम उसे फ्राइज दिखाकर डराएं, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा और हम भाग जाएंगे। और फ्राइज बनाने का सामान हमें जादूगर जोजो के पास से मिल ही जाएगा। फ्राइज लिखने का कोड कितने बादल है? 100 लीटर ऑलिव ऑयल, 50 किलो आलू, नमक, केचप। ठीक है, डाल्टन्स को सामान डिलीवर करना है। इन्हें वेस्ट मत करना। बस इतने ही आलू बचे हैं। चलो भाइयों, फ्राइज बनाते हैं। फ्राइज, फ्राइज की खुशबू। सावधान, सभी सावधान। जाके पता लगाओ मेरे जेल में फ्राइज बनाने की हिम्मत किसने की। मुझे डर लग रहा है। फ्राइज की खुशबू आ रही है। गैर कानूनी फ्राइज तुम यहाँ बना रहे हो क्या? चलो निकलो यहाँ से, ये कोई ढाबा नहीं है। ठीक है, मैं जेलर साहब को सब बता दूंगा। अच्छा, अरे मैं तो मजाक ही कर रहा था। वेलकम। बस बहुत हुआ, हमारे पास ज्यादा फ्राइज नहीं बचे। अच्छा, तो तुम हो। इस सजा के लिए तुमको काल कोठरी में डाला जा सकता है, मालूम। लेकिन तुम हमें कुछ फ्राइज दे दो तो हम ये बात भूल जाएंगे। हाँ। हम लोग हर जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला सर। प्रॉमिस। मगर मुझे तो खुशबू। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं जेलर साहब, हम तो आपके सच्चे और सबसे अच्छे गार्ड्स हैं। ओए, सब खत्म हो गया और जोजो के पास ये आखिरी आलू थे। अब क्या करें? ओए, एक मस्त आइडिया।
क्या तुम जेलर साहब के फ्राइज के डर को दूर करने में मेरी संस्कारी मदद करोगे? तुम ये क्या बनाओ? केचप की बोतल? कम मत कर। अच्छा, तो सबको याद है ना क्या बोलना है? ठीक है, शुरू हो जाओ। कौन हो तुम? तुम्हारे अपने फ्रेंच फ्राइज क्या चाहिए तुम्हें? हम सबों को यहाँ से बाहर निकालो। बाहर मतलब क्या? मतलब इस जेल से बाहर हमें जाने दो, वरना रोज तुम्हारे सपने में आएंगे इसी तरह। ठीक है, मैं बाहर निकालता हूँ। समझ नहीं आया, जेलर साहब फ्राई से डरते हैं तो हम लोग के कॉस्ट्यूम कहाँ पहने हैं? यही तो संस्कार है। हम उनके अच्छे दोस्त बनकर जाएंगे ताकि उनका डर निकल जाए। हमारे जेलर साहब। काम हो गया भैया। आजादी। अब जाओ और मुड़कर वापस मत आना। अरे ये एक्स्ट्रा डब्बे कहाँ से आ गए? हम आपके दोस्त हैं, जेलर साहब। कैसे हैं आप? ये लोग कौन है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हर जगह फ्राइज ही फ्राइज दिख रहे हैं। नहीं। जेलर साहब, हम आपके साथ हैं। मैं कहाँ हूँ? मिस बेटी, ये आप हैं? फ्राइज का कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? फैंसी ड्रेस है क्या? ये कौन है? हम फ्रेंच फ्राइज हैं। अगर हमें जाने नहीं दिया तो देख लेना जेलर। इन्हें अपने पिंजरे में वापस डाल दो। नहीं, हमें आजादी चाहिए। शेरू ने भागने से रोको। क्या बात है, खाना खाने के बाद राउंड मारने से वजन कम हो जाता है। मार्केट में नए आलू आ गए हैं। थैंक यू जादूगर जो तुम्हारी डिलीवरी ऑन टाइम होती है। इतने सारे आलू का अब क्या करें? फ्राई द ढाबा खोलते गोचू। और याद रहे, दिन में 5 फल और सब्जी खाना जरूरी है। आग लग गई, आग लग गई, चलो भागो। मैं गेस करता हूँ डाल्टन्स ने लगाई है। नहीं, इस बार ताराचंद ने लगाई है। ताराचंद हमारी जेल कोई लैब नहीं जहाँ तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सको। वैसे तुम्हें साइंटिस्ट बनाया किसने? प्रोफेसर सूर्यचंद ने बनाया है। जाओ इसे काल कोठरी में बंद कर दो। लेकिन जेलर साहब, ये बहुत ही प्रख्यात और संस्कारी और अमीर साइंटिस्ट ताराचंद है। अगर इसने जेल में रहकर कोई संस्कारी डिस्कवरी कर ली तो हमारा बड़ा नाम हो जाएगा। और प्रमोशन भी। मेरे प्यारे ताराचंद, मैं तुम्हें एक लैब बना कर देता हूँ, तुम वहाँ अपनी डिस्कवरी पे काम करना। वैसे तुम्हारा ये नया प्रोजेक्ट है किस बारे में? जरा हमें भी बताओ। मैं एक आविष्कार पर काम कर रहा हूँ जो हमारी गरीब और कैद दुनिया को स्वर्ग की तरह आजाद बना देगा। क्या किसी ने कहा आजादी? हम तुमसे सौदा करना चाहता है। ताराचंद, ताराचंद, तुम्हारे लिए एक संस्कारी सरप्राइज है। तो बोलो क्या कहते हो? हाँ या ना? मैं तैयार हूँ। ताराचंद, ये है तुम्हारी नई लेबोरेटरी। एक्सक्यूज मी। डाल्टन्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये है मेरे नए असिस्टेंट। तुम्हारे असिस्टेंट? हाँ, हमें साइंस पसंद है ना। यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरा IQ बहुत स्ट्रांग है। कितना भी मारो टूटता नहीं है। IQ का फुल फॉर्म पता भी है क्या?
वापस जाने के लिए स्पेसशिप बना रहे हैं क्या? तो क्या यह आविष्कार हमें आजाद कर देगी? हाँ, सिर्फ तुम्हें नहीं जो, सारी मानवता को। अरे लेकिन इसकी बत्ती क्यों नहीं जल रही? अगर बत्ती चलानी है तो साइकिल चलानी पड़ेगी। रोशनी, मुझे रोशनी दिख रही है। तो पहले क्या तू अंधा था? और तेज चला लंबू, ये कोई गेम नहीं, रात के खाने के बारे में सोचो। तेज भाई और मेरा आविष्कार आखिरकार हाँ। कामयाब हो गया। हाँ, कुछ ज्यादा ही। तुम ठीक तो हो ना भाई? एक मस्त वाला आइडिया है। मैं समझाता हूँ। हम हमारे शरीर पे बल्ब लगाएंगे, रोशनी से हमें कोई देख नहीं पाएगा, और कोई देख नहीं पाएगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। कोई शक? क्या बात है भाई? अरे भाइयों, मेरे नए कपड़े को देखो। मालूम क्या, तुम और भी ज्यादा घटिया लग रहा हो। लेकिन ताराचंद का क्या? रास्ते से हटाना होगा। शुक्रिया। शुक्रिया। तेज और तेज और तेज। साइकिल ने स्पेसशिप उड़ानी थी खोजू। अलविदा साइंटिस्ट ताराचंद, चलो भाइयों चलते हैं। जागते रहो, डाल्टन्स भाग रहे हैं और इस बार नहीं पकड़ पाओगे। जागते रहो। हिलने की कोशिश मत करना जो। घंटाकरी का पहने हुए फैंसी ड्रेस है का? अब रोल अपनी साइकिल चला भाई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हम आजाद हो गए भाइयों, आजाद हैं। मेरा आविष्कार। इस रोशनी का पीछा करेंगे। उन्होंने मेरा आविष्कार चुरा लिया है। मेरे अंतरिक्ष वाले दोस्त मुझे लेने आ गए। बस करो एमरल, हम काफी दूर आ गए। वो रोशनी का पीछा कर सकते हैं और अब शरीर भी चल रहा है। बस करो। अरे लेकिन मेरे पैर ही नहीं रुक रहे भाई। बस कर दो भाई, झटका लग रहा। अरे जाकर भी कुछ नहीं कर सकता। बताओ अब मैं क्या करूं? बस अब जाओ और उन्हें वापस लेके आओ। हाँ, भागने में एक बार और फेल। तुम चोर हो। मेरा आविष्कार चुरा के मेरा पैसा हड़पना चाहते थे ना? हाँ बताओ। इसका मतलब तुम ये सब मानवता के लिए नहीं कर रहे थे? असंस्कारी। अब मैं पैसे बांटूंगा भी नहीं। अपने दोस्त के साथ भी नहीं? नहीं। अगर मैं तुम्हें परमिशन ही नहीं दूंगा तो तुम ये अपना आविष्कार बेचोगे किसे? और इस आविष्कार की वजह से तुम रात को भी पत्थर तोड़ सकोगे। मुझे तो डाल्टन्स की संस्कारी याद आ रही है। कहाँ चले गए वो? डाल्टस एक्चुअली वो थोड़े बिजी हैं। चलो भाई, थोड़ा और तेज चलाओ। समझ में नहीं आता हर बार मैं क्यों। एंजल गणपत राव, जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। एंजल गणपत राव, जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। थैंक यू। बॉस, आपने मुझे बुलाया। मैंने तुम्हें फरिश्ता बनने की फुल टाइम जॉब दी थी गणपत राव, फुल टाइम वेकेशन नहीं। 1 महीने में तुमने 27 छुट्टियां ली हैं। हाँ, क्योंकि मेरा अलार्म टूट गया था।
तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। अब से तुम धरती पर किसी के पर्सनल फरिश्ते बनोगे और वो शख्स है एवरेल डाल्टन। बस थोड़ी देर में मिलेगी हमें आजादी। और डाल्टन्स पिकनिक पे जा रहे थे का? यहाँ कुछ अच्छी खुशबू आ रही है। शहरों पर नजर रखना, एला पकड़ो। हर बार मुझे चोट लगता है और कभी तुझे कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरी रक्षा एक फरिश्ता कर रहा है भाई। हाँ, तुम अपने फरिश्ते के साथ कोई अलग ही दुनिया में जीते हो ना। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मानता हूँ। अगर सच में फरिश्ता है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस अब बहुत हुआ। तुम चारों सोते नहीं क्या? मैं इस गूंचू की रक्षा करने के लिए सारी रात नहीं जगने वाला। कौन हो तुम? एंजल गणपतराव, ग्रेजुएटेड गार्डियन एंजल, और मैं रक्षा करूंगा एवरेल डाल्टन की। उसकी रक्षा मैं करूंगा। तुम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुमने कैसा किया? ये फरिश्ता है जो इसके पास सुपर पावर्स हैं। अब वो हमारे ग्रेड पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं गायब हो सकता हूँ, मैं अमर हूँ और मैं ऐसे कान हिला भी सकते। क्या तुम दीवार पार कर सकते हो एंजल? एक्चुअली मैं वो कोर्स में फेल हो गया था, लेकिन मैं इस दरवाजे को पार कर सकते। और गणपतराव, जाकर जेलर की ऑफिस में से चाबियां लेकर आओ ना। मैं ये नहीं कर सकता बाबा रे बाबा, मेरी एंजल वाली नौकरी चली जाएगी। मेरे पास एक अच्छी डील है। मैं एक पूरा दिन एवरेल की रक्षा करूंगा और तुम आराम करो, और बदले में एक दिन तुम्हारी पावर्स हमें दे दो। क्यों, अब ठीक है ना? कोई शक? ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम कोई। मैं चारों को पावर्स नहीं दे सकता ना छोटिया। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। गुड नाइट, सो जा। एवरेल चलो उठो। एवरेल, ये गोचू कहाँ चला गया? ओए, दरवाजा खोलो। एवरेल कहाँ है? वो पत्थर तोड़ रहा है। ये मुझे दे दो, तुम्हें चोट लग सकती है मेरे भाई। तुम ठीक हो जो? एकदम। मुझे कल से अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। एंजल गणपतराव, तुम काय को चिल्लाते? ओए, एक दिन पूरा हुआ, अब मुझे पावर्स दो जल्दी। हाँ ठीक है, जल्दी काय कोई इतना। वो ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या था? अब्राकडाब्रा याद आया। जिगी विगी रिगी प्लम प्लम पॉप पॉप पिप पिप ट्राट्राला। हो गया। क्या हो गया? अरे भाई, तुम तो चमक रहे हो। मैंने तुमको बोला था ना, दीवार वाले कोर्स में मैं फेल हो गया था। तुमने मुझे उल्लू तो नहीं बनाया ना? देखा, तुम उड़ सकते हो, बहुत ही अच्छे। ओ देखो, जेलर साहब ने नई लाइट्स लगवाए हैं। जो डाल्टन, मैं गायब नहीं हुआ क्या? मैं यहाँ नहीं हूँ, ये कोई और है। लेकिन ये कैसे किया? मुझे मेरे प्लेनेट वापस ले जाओ। ब्रो 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 ब्रो। मुझे उल्लू नहीं बनाया। भाइयों, मैं सब समझ गया। मैं चाबी लाता हूँ और फिर हम सब निकलते हैं। अगर तुम उड़ सकते हो तो हमें डायरेक्टली उठाकर ही ले चलो ना फिर।
बाबा रे बाबा, अगर तुमको कुछ हो गया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुमने हद से ज्यादा वजन उठा लिया जो डाल्टन। शायद, लेकिन हम आजाद हैं। मेरे को मेरी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है। हम आजाद हो गए मेरे भाई, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बैंक में चोरी, दुकानों में चोरी और घर का खाना भी मिलेगा। लेकिन ये गलत है। हमें लाइफ में अच्छी चीजें करनी चाहिए, इसलिए हम जेल वापस जाकर अपनी सजा काटेंगे। कोई शक? भाई को क्या हो गया? वो अच्छा आदमी बन गया है। सुपर पॉज का साइड इफेक्ट है ये। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसको पहले ही दिन हो गया। मुझे जेल वापस जाना है। मुझे मेरे दोस्तों की मदद करनी है। मुझे मेरे दोस्त बहुत पसंद है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। हाँ, लेकिन शायद वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। मैंने अपना काम अच्छा किया ना बॉस। मैंने एवरिल का अच्छी तरह से ख्याल रखा है। वेरी गुड। अब मैं तुम्हें किसी और इंसान का पर्सनल फरिश्ता बनाता हूँ। वो शख्स और कोई नहीं, तुम्हारा दोस्त है जो डाल्टन। अरे नहीं! इस क्राइसिस का समाधान मिल गया है। टूरिज्म। आइडिया ये है कि एक बड़े रोपवे के जरिए विजिटर्स जेल के टूर पे जाएंगे और इस टूर की सबसे बड़ी खासियत होगी डाल्टन्स का सेल, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। संस्कारी कैदी कोई चिड़ियाघर के जानवर नहीं। कभी कभी तो ऐसा ही लगता है। मैं चाहता हूँ कि सभी अपना योगदान दे। सक्सेसफुल टूरिज्म की रेसिपी है स्माइल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा मुंह खोल कर बोलो। ये कौन सी गेम है? मेरे प्लेनेट पर तो नहीं है। मतलब हमको डिस्प्ले पर रखा है। मस्त वाला आइडिया आया। एवरल, जल्दी से एक साबुन वाली बंदूक बनाओ। अरे, एक साबुन वाली बंदूक हाजिर है। मेरे पहले कस्टमर्स, याद रखना स्माइली। ऐसा मेरे प्लेनेट पर नहीं होता है। बेटा, मस्ती नहीं करना। जाने दीजिए, बच्चा ही तो है। आओ, छोटे घोचू। आइए, इस तरफ आइए। डोनेशन देना मत भूलिएगा। और अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना। एक कैदी दिन के 50 पत्थर तोड़ता है। ये तो असंभव है। हाँ, देखा तुमने बेटे, अगर कुछ गलत करोगे तो तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। स्माइली। ऐसा सोचना भी मत। स्माइल करो। आओ। ईट स्माइली। देखो जी, एक स्टीम वॉशिंग मशीन। मुझे भी। भूल जाओ, कभी नहीं मिलने वाला। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आंखें बंद करो बेटी। पूरे जेल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली सुविधाएं हैं, जिससे कैदी अपडेट रह सकें। हर रोज रसोइया 100 से ज्यादा लोगों का खाना बनाता है, लजीज और मजेदार। और अब पश्चिम के सबसे खूंखार डाकू का सेल, जो डाल्टन। हाँ, लेकिन मैं अच्छा आदमी हूँ। ये आदमी तो मेरे बैग से भी छोटा है। खेल खत्म। अपने हाथ ऊपर कर दो।
अरे छोड़ो भी, ये बंदूक तो बेटा अपनों से बड़ों का सुनना चाहिए, समझे ना? फिर उनकी हाइट छोटी ही क्यों ना हो। तुम एक बाप हो, च्युइंगम मत खाओ। तुम कैरेक्टर में रहो, कैरेक्टर में। अरे देखो इसमें क्या लिखा है कि जेल के आजू बाजू 1 किलोमीटर लंबी और कभी न टूटे ऐसी दीवार है। ना टूटे ऐसी। सब कुछ ठीक तो है ना? डाल्टन्स का सेल देखा तुमने? हाँ हाँ देखा। बंद करो बेटा। मुझे मारा क्यों? बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते। अरे कैरेक्टर में हूँ भाई। हाइट से डर लग रहा है क्या? नहीं, बस नीचे देखने का मूड नहीं है। मेरे प्लेनेट का एक आदमी। नहीं, ये मेरे प्लेनेट का नहीं हो सकता। मैं उनकी राह देख रहा हूँ। क्या हो रहा है? अपनी आंखें बंद रखो, वही ठीक होगा। मुझे डर लग रहा है। खुशबू अच्छी है। म्यूजिक सुनाई दे रहा है। फिल्म चालू है क्या? अरे मैं तो ऐसी राइड के लिए पैसे देने को भी तैयार हूँ। एवरल, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? अरे ये क्या हो रहा है? तो दोस्तों कैसी लगी ये टूर? अरे मजेदार। फिर से करने मिलेगा क्या? हाँ, हमें जाना चाहिए।